दोस्तों नमस्कार। तिरुपति बालाजी की अपनी यात्रा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको तिरुपति बालाजी के दर्शनों और तिरुमला में रहने की व्यवस्था के बारे में बताया था और अब इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा मां पद्मावती जी के मंदिर, जिनके दर्शनों के बिना बालाजी की यात्रा को अधूरा माना जाता है। साथ ही आपको लेकर चलूंगा श्री कालाहस्ती मंदिर, जिसे दक्षिण के कैलाश के रूप में जाना जाता है और ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राहु और केतु ग्रहों की पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर के प्रांगण में कुछ अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ चढ़ाए जाने वाले नारियल संस्थान द्वारा संचालित दुकान से खरीदे जा सकते हैं। कल शाम को वाद्य यंत्रों से ईश्वर का स्मरण किया और आज इस भजन मंडली द्वारा रचित हरि का स्मरण हृदय को छू रहा है। यहाँ के बाजारों में खरीदने को बहुत कुछ है। सबसे ज्यादा बालाजी की मूर्तियाँ और तस्वीरें और टोपियाँ बिकती हैं। शायद केश अर्पण के बाद भक्तों को सबसे पहले टोपी की ही जरूरत महसूस होती है। अच्छी बात यह है कि पीने के पानी के लिए यहाँ प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलती। संस्थान ने जगह जगह ये जल प्रसादम की सेवा उपलब्ध करवाई हुई है। लो जी, अब समय आ गया है गर्मा गर्म डोसा, सांभर, इडली और वड़े का रसास्वादन करने का। ताजा खाने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ ऐसी छोटी छोटी कई सारी दुकानें हैं जहाँ आप विशुद्ध दक्षिण भारतीय खाने का लुत्फ ले सकते हैं। वैसे यहाँ आकर आप यही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। वोकल फॉर लोकल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ के ताजे फलों का स्वाद लेना तो बनता ही है।
दर्शनों के लिए बैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स से ही प्रवेश किया करते थे। ये सभी भक्तजन दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये सुविधा केंद्र तीर्थ यात्रियों को जानकारी देने के लिए बनाए गए हैं। हिंदी भाषी भक्तों के लिए ये अत्यंत सहायक है। तिरुमला में वर्ष भर भक्तों का तांता लगा रहता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी के चेहरों पर एक ही चाहत है, और वो है कि किसी प्रकार से बालाजी के अच्छे दर्शन प्राप्त हो जाएं। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके देश के कोने कोने से तीर्थयात्री यहाँ केवल उन चंद क्षणों के लिए आते हैं जब बालाजी उनके समक्ष होते हैं। उनके दर्शन प्राप्त होते ही आत्मा का मानो जैसे नया जन्म हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक बड़ा यज्ञ सफल हो गया है। दर्शनों के बाद सभी तीर्थयात्रियों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव साफ दिखाई पड़ते हैं। अभी तक की वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ की सड़कें अत्यंत साफ रहती हैं। इसके पीछे इन महिला सफाई कर्मियों की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। दिन रात ये सफाई कर्मी यहाँ पर सफाई इंश्योर करते हैं। इनको हमारा सलाम। ये है जेईओ यानी कि जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कैंप ऑफिस। ये एक आईएएस अधिकारी होता है जिसे संस्थान यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त करवाती है। अगर आपके पास सुबह होने वाले ब्रेक दर्शनों के लिए रेफरेंस लेटर है तो वो यहीं जमा करना होता है, वो भी एक दिन पहले और दोपहर 1 बजे तक। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और उस लेटर को मान्यता मिल गई तो आपको ये स्लिप इशू होगी, लेकिन असली विजय तभी होगी जब शाम को आपके मोबाइल पर फाइनल कंफर्मेशन आ जाएगा और फिर 500 रुपए प्रति तीर्थयात्री के हिसाब से शुल्क अदा करके आपको ये स्लिप जारी होगी। ये जो बाएं हाथ की ओर आप देख रहे हैं वो सर्व दर्शनों की प्रतीक्षा पंक्ति है। फिलहाल कोविड की वजह से वीरान पड़ी है। तिरुमला में फ्री बस के अलावा आप जीप और कार भी हायर कर सकते हैं। बालाजी का आभार व्यक्त करने के बाद और इस प्रार्थना के साथ कि बालाजी हमें अगले वर्ष फिर बुलाना, अब हम निकल पड़े हैं वापसी तिरुपति की ओर। तिरुपति से तिरुमला आने
और जाने का मोटर मार्ग अलग अलग है। हमारा उतराई का मार्ग पैदल यात्रियों का चढ़ाई का मार्ग है। बालाजी के इन भक्तों की अगाध श्रद्धा को देखकर सर नतमस्तक हो जाता है। हो भी क्यों नहीं, नंगे पैरों और ऊपर से चिलचिलाती धूप भी इनके विश्वास को डिगा नहीं सकती। टीटीडीसी ने जगह जगह इन श्रद्धालुओं के लिए शेड और पानी की व्यवस्था की हुई है। इनके लिए बीच बीच में सीढ़ियों वाला मार्ग भी है। ये है बजरंगबली हनुमान जी। अपनी वापसी यात्रा के दौरान यहाँ रुककर हनुमान जी को सिंदूर या नारियल चढ़ाना अधिकांश तीर्थ यात्रियों को अत्यंत भाता है। अभी हम गुजर रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी नेशनल पार्क से। इस जंगल में चीते, भालू व अन्य जंगली जानवर बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। लो जी, दर्शन कर लो विष्णु भगवान जी के वाहन गरुड़ जी के। जहां हरि वहां गरुड़ तो होंगे ही, तो बोलिए जय गोविंदा। अब हम पहुंच गए हैं श्री पद्मावती मंदिर के परिसर के पास ही बने टीटीडी के गेस्ट हाउस में। इसे थोलप्पा गार्डन के नाम से जाना जाता है। रूम काफी बेसिक है पर एसी लगे हुए हैं। किराया है मात्र 300 रुपए। रात्रि विश्राम के लिए बहुत ही माकूल जगह है। अगर आप किसी लग्जरी की अपेक्षा नहीं करते हैं तो यहाँ रहने का एक अन्य लाभ भी है। पद्मावती मंदिर का प्रसादालय इसी परिसर में है। इस गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े हैं श्री कालाहस्ती मंदिर। अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री कालाहस्ती। ये पवित्र स्थल तिरुपति से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे 1.25 घंटे में तय किया जाता है। श्री कालाहस्ती असल में 3 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है, जिसमें श्री का अर्थ है मकड़ी,
काला का अर्थ है सर्प यानी कि सांप और हस्ती का अर्थ है हाथी। मुख्यतः यह एक शिव मंदिर है जिसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है और इसे दक्षिण के कैलाश के रूप में भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राहु और केतु की पूजा होती है। मां पार्वती के अनूठे दर्शन करके आत्मा प्रसन्न हो गई। श्री कालाहस्ती का जिक्र स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में भी मिलता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे मंदिर को अत्यंत ही सुरुचिपूर्ण से सजाया जाता है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। दर्शन करके अंतरात्मा को बहुत सुकून प्राप्त हुआ है। अब हम वापस निकल रहे हैं थोलप्पा गार्डन की ओर और जाकर दर्शन करेंगे माँ पद्मावती जी के। ये नदी जो आप देख रहे हैं इसका नाम स्वर्णामुखी है। ये है पद्मावती माता जी का मंदिर। माँ पद्मावती भगवान बालाजी की पत्नी है। माँ पद्मावती माँ लक्ष्मी का ही रूप है। बालाजी के दर्शनों के बाद यहाँ दर्शन करना जरूरी माना जाता है। यहाँ भी हर समय भक्तों का तांता लगा रहता है। आप यहाँ 100 रुपए की पर्ची कटवाकर प्रायोरिटी दर्शन ले सकते हैं। हरे राम राम राम। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां बढ़िया फिल्टर कॉफी मिल जाए। फिर मुझे पद्मावती मंदिर के पास श्री आनंदा भवन दिखा। इनकी फिल्टर कॉफी पी और तन मन झूम उठा। हम सभी ने 2-2 कॉफी पी और फिर सुबह का नाश्ता भी यहीं किया। ये है मेरा पसंदीदा नाश्ता जिसे दक्षिण भारत में बहुत ही पसंद किया जाता है। इसका नाम है पोंगल।
आनंदा भवन का पोंगल, डोसा, दही वड़ा सभी कुछ लाजवाब है। खाकर मजा ही आ गया। अब समय आ गया है अपने शहर दिल्ली वापस लौट जाने का। हमने पुनः एयर इंडिया की फ्लाइट ले ली और 2 घंटे 20 मिनट में दिल्ली लैंड कर गए। भगवान तिरुपति बालाजी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आपको भी तिरुपति जाकर इस पावन तीर्थ के दर्शनों का मौका मिले। इसी प्रार्थना के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही अपनी एक नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गोविंदा, जय हिंद।